सहारा कंस्ट्रक्शन में विवाद गहराया, डायरेक्टर राजेश सिंह और भारती सिंह पहुंचे न्यायालय की शरण में। जमशेदपुर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से हटाए जाने के निर्णय को डायरेक्टर राजेश सिंह एवं भारती सिंह ने चुनौती देते हुए पूरे प्रकरण को अवैध करार दिया है। साथ ही अपने पार्टनर के विरुद्ध 50 करोड़ की मनमानी करने की बात कही है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजेश सिंह एवं भारती सिंह ने पूरे प्रकरण को गैर कानूनी बताते हुए न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है। दोनों ने बताया कि हमारे प्रतिष्ठा का हनन करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 32 वर्षों से इस ग्रुप को हमने सींचा है। बगैर हमारे जानकारी के हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निदेशक पद से हटाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें पूरी तरह से न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया गया है, क्योंकि हमने पिछले साल 13 फरवरी को मिले नोटिस के बाद 14 फरवरी 2025 को एनसीएलटी में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बोर्ड के निदेशक मंडली में किसी तरह का भी बदलाव नहीं करना है। इसके बावजूद कंपनी के कुछ निदेशकों ने साजिशन 28 फरवरी को बैठक आयोजित कर मुझे और भारतीय सिंह को निदेशक पद से हटाने का एक तरफा निर्णय लिया, जो न्यायालय की अवमानना है। राजेश सिंह ने इस फैसले के पीछे कंपनी में करोड़ों रुपए की हेराफेरी को बताया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही संबंधित निदेशकों को सूचित किया था। इसी संदर्भ में कंपनी के बैंकर एक्सिस बैंक लिमिटेड को बैंक ऑपरेशन में बदलाव के लिए पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि बैंक के किसी भी व्यवसाय में किन्हीं दो नहीं अपितु 4 निदेशकों अनूप रंजन, राम प्रकाश पांडे, राजेश कुमार सिंह और श्रीमती नूतन कुमारी के हस्ताक्षर के बाद ही कोई व्यवसाय हो, परंतु इस निवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया और किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट जांच करने की मांग के साथ साथ वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने की मांग की, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर मुझे और भारती सिंह को अवैध रूप से हटा देने का एक तरफा साजिश रचा गया। उन्होंने दावा किया कि समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक वे आज भी हैं। उन्होंने निवेशकों को सूचित किया कि समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में लंबित है। निवेश करने से पहले विवेकतापूर्ण निर्णय ले, ताकि भविष्य में किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की परेशानी या हानि ना हो, क्योंकि कानूनी लड़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक इसका असर कंपनी के प्रोजेक्ट पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक निदेशक को हटाने का नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और न्याय का भी है। उन्होंने अपने सभी सहयोगियों, निवेशकों और हितधारकों को आश्वस्त किया कि मैं इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ूंगा और कंपनी के साख को बचाने के लिए जीवन के अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा। बता दें कि समय कंस्ट्रक्शन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नूतन कुमारी, राजेश कुमार सिंह, अनूप रंजन, रश्मि नारायण, राम प्रकाश पांडे, राजीव कुमार, भारती सिंह एवं मीना देवी थे। बीते 28 फरवरी को इन्होंने बगैर राजेश कुमार सिंह एवं भारती सिंह को सूचित किए दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निष्कासित करने का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रियल एस्टेट जगत में इस तरह के निर्णय को स्वीकार किया जाएगा? इनके प्रोजेक्ट में निवेश करने वालों को इसका नुकसान नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस विवाद को सुलझाने का सामाजिक और कॉर्पोरेट जगत की ओर से किया जा रहा था, मगर जब हमने वित्तीय हेराफेरी के मामलों पर अपनी आवाज मुखर की तो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। सबसे पहले तो उनकी मंशा थी कि हम लोग के मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का, वही काम किया है वो लोग। पैसा तो बहुत आता है जाता है, लेकिन जो हम लोग के प्रतिष्ठा पर जो हनन हुआ है वो तो सहनीय नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने उन लोग पर मानहानि का दावा भी करेंगे हम लोग। और सबसे पहले बेबुनियाद है वो लोग का निकालना, क्योंकि जो कल के जो पब्लिक नोटिस में निकला है कि राजेश कुमार सिंह एंड भारती सिंह, ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस एसोसिएशन विथ एनी कैपेसिटी। एनी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एनी कैपेसिटी का मतलब होता है कि अब हम लोग का कुछ भी नहीं है ना, उसमें शेयर कुछ भी नहीं है। एनी कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं, जबकि ये समय कंस्ट्रक्शन से पहले ये इसका बुनियाद है पार्टनरशिप।
4 पार्टनर मिल के पार्टनरशिप डीड पहले किए, तो जब तक पार्टनरशिप डीड कैंसिल नहीं होगा तो सब तो उसी से एसोसिएटेड। पार्टनरशिप डीड से सहारा कंस्ट्रक्शन हुआ, सहारा कंस्ट्रक्शन से समय कंस्ट्रक्शन भी कंपनी फॉर्म हुआ। तो जब हम पार्टनर हैं अभी भी सहारा कंस्ट्रक्शन में हैं, तो आप समय कंस्ट्रक्शन में ऐसा नोटिस कैसे निकाल सकते हैं कि फ्रॉम एनी कैपेसिटी? इसका हम लोग विरोध करते हैं और उन लोग का मनसा ही पीछे है। सबसे तो है कि उन लोगों ने जो की है करोड़ों रुपए का जो वो लोग हेरा फेरी किए हैं, निवेश किए हैं बैंक से, उसके जो हम लोग आवाज़ उठाएं कंपनी में, तो उस चीज़ को दबाने के लिए उन लोगों ने यही सोचा कि बस बहुमत से इन लोगों को निकाल बाहर करें। लेकिन ऐसा कहीं होता है कि मेजॉरिटी है तो आप सीधे आप बोल देंगे निकाल देने को और कोई निकल जाएगा? कोई नियम होता है, कोई उसका प्रूफ होगा, किस बेसिस पर, किस आधार पर आप निकाल रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं है उन लोगों के पास। मैं तो ये बताता हूँ कि कोई आरोप नहीं है, बिना आरोप का मेजॉरिटी के बेस पे इन लोगों ने ये कदम उठाया है। और विगत 32 वर्षों से मैं साथ में हूँ और कल मैं पेपर पढ़ के तो एकदम अचंभित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मामला जो है NCLT कोर्ट में लंबित है और NCLT कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि एनी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड दैट टेक्स प्लेस इन व्यू ऑफ द नोटिस डेटेड 28 जनवरी 2025 शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम एट द प्रेजेंट कंपनी पिटीशन। यानी कि कंपनी के कंपोजिशन में जब तक कि पिटीशन का आउटकम नहीं आता है तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बावजूद इन लोग 28 फरवरी को बैठक करके ये निर्णय लिए हैं, जिसका मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आगे डायरेक्टर था और आज भी हूँ। इसका प्रमाण ROC होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसका प्रमाण ये सामने है, दिख रहा है, जिसमें मेरा नाम अभी तक दिख रहा है। ये 3 तारीख का है, ये प्रमाण दिख रहा है इसमें। ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा वर्षों से कंपनी में करोड़ों की हेराफेरी हुई है, जिसका मैं विरोध किया, बहुत तरीके से विरोध किया। पहले बात करने की कोशिश की, फिर कई सारा पत्र दिया, 10-12 पत्र दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं हुआ। समाज के लोगों से मैंने बात की, समाज के लोग भी बहुत प्रयास किए, लेकिन ये लोग किसी का नहीं सुने, अपना ये काम करते रहे। मैं विरोध करते रहा, तो इन लोगों ने कदम उठाया कि ऐसा कर दे कि जो है विरोध बंद हो जाए।